अनामिका पांडे का यहाँ पर रुख करती हूँ। अनामिका पांडे, आज दरअसल नंबर्स देखने के बाद, वो पावर देखने के बाद, वो स्ट्रेंथ देखने के बाद जमकर गरजे हैं अजीत पवार शरद पवार पर। और शरद पवार ने बहुत सी बातें कही है हिमानी। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं यहाँ कमजोर नहीं हुआ हूँ। और अजीत पवार ने जिस बात का जिक्र किया कि मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, अपनी बात उन तक पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं कि मेरी बात उन तक नहीं पहुँच पाती थी। शरद पवार ने इसीलिए कहा कि मुझसे तो अजीत पवार ने कभी कोई बात की ही नहीं है। उन्होंने अपना भी उदाहरण दिया कि जब कांग्रेस से हम अलग हुए थे तो हमने पार्टी नहीं तोड़ी थी, हमने दफ्तर पर कोई कब्जा नहीं किया था, बल्कि हमने अपने बल पर जनता के बीच जाकर पार्टी को मजबूत किया था। यही काम अगर अजीत पवार को करना था, वो इस तरह से पार्टी को मजबूत कर सकते थे। वो पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन मुझे दर्द हुआ है इस बात का कि मुझसे कोई बात नहीं की गई। और सुप्रिया सूले भी यही बात कहती दिखी। और अभी देखिए, कुछ देर पहले बैठक यहाँ खत्म हुई है, सभी कार्यकर्ता अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। नारेबाजी अभी भी शरद पवार के समर्थन में की जा रही है। धीरे धीरे कार्यकर्ता यहाँ से निकल रहे हैं, आपस में बातचीत की जा रही है। एक लिस्ट भी सामने आई है जिसमें हिमानी करीब 15 से 16 विधायकों का समर्थन। 16 विधायक जो थे अंदर बैठक में, ये तय हो गया है कि 16 विधायक थे, उनमें से उनके अलावा करीब 3 से 4 सांसद थे। 3 लोकसभा के सांसद थे और जबकि एक राज्यसभा के सांसद उनके साथ अंदर मौजूद थे। जो दावे शरद गुट की ओर से किए जा रहे थे वो फिलहाल खत्म हो चुके हैं। और अजीत पवार लगातार जो बात कह रहे थे कि मेरे साथ बड़ा समर्थन है, बड़ी संख्या में विधायक हैं, वो बात आज दिखी भी एमईटी में हिमानी। बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, मैं लौटूंगी आपके पास। सृष्टि पांडे भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। सृष्टि, बड़ी दिलचस्प चीज और बड़ी अजब चीज आज देखिए आप महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिली। कल ही शरद पवार की ओर से ये कहा गया था कि मेरी तस्वीर मेरी इजाजत के बगैर कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन आप ये देखिए कि चाचा को गुरु भी बोलेंगे, फोटो भी चाचा की लगाएंगे, लेकिन उन्हीं के साथ दगाबाजी भी करेंगे, दगा भी देंगे उनको। बिल्कुल हिमानी, देखिए अजीत पवार ने ये बता दिया है कि अब टाइम आ गया है कि शरद पवार को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। अपना जो फैसला उन्होंने अब से कुछ दिन पहले लिया था कि उन्होंने सुप्रिया सूले को अध्यक्ष बनाया, 2 दिन के भीतर वो फैसला उन्होंने पलट दिया था। ये भी अजीत पवार ने बताया कि हमें सुप्रिया सूले से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आखिरकार कभी तो रिटायर हो। इतने साल राजनीति कर ली और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने वो पूरा समीकरण बताया 2014 से लेकर 19 से लेकर, और कैसे जब शिवसेना टूटी तब भी जो एनसीपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता थे उन्होंने कोशिश की भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की, महाराष्ट्र के हित में काम करने की। और अजीत पवार ने यह भी कहा कि शरद पवार ने भी कई पार्टियां तोड़ी हैं महाराष्ट्र के हित का दावा करते हुए, और अगर हमने ऐसा किया तो कुछ गलत नहीं किया। पहली बात तो वो टूट का दावा ही नहीं कर रहे हैं, जैसा आपने कहा कि वो अभी भी बता रहे हैं। अपने व्यक्तित्व का पूरा क्रेडिट उन्होंने शरद पवार को दिया है कि मैं आज जो कुछ भी हूं वो शरद पवार की वजह से हूं, लेकिन पार्टी को एक नए नेतृत्व की जरूरत है। जन कल्याण के लिए इस पार्टी का गठन किया गया था और जन कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए ये चीज ये बता रही है क्योंकि मंच पर शरद पवार नजर आते हैं, उनकी तस्वीर नजर आती है। जी ठीक, जी जी बिल्कुल सृष्टि, मैं यही कह रही हूँ कि तस्वीर जो है शरद पवार की वो मंच पर नजर आती है, लेकिन अगर कोई नहीं होता है तो वो कौन होता है? सुप्रिया सूले। तो दरअसल ये सक्सेशन की लड़ाई है, ये सक्सेशन की लड़ाई है, ये दरअसल बताती है। संजना घड़ी मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। अनामिका और सृष्टि, फिलहाल आपका शुक्रिया।